हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉसमास जीएस की जो सार संग्रह है और जो महेश कुमार वर्माल की किताब है उसको मैं आज सॉल्व करा रहा हूं। तो उसमें लिया हूं दोस्तों क्या भारतीय राज्य व्यवस्था। तो आज हम उसमें स्टार्ट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। ये क्या है दोस्तों, जिसे हम एक शब्द में कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं भाई? संविधान। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। आप पेट हो, आरओ हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इसको पढ़िए। आपको अगर ये एक वीडियो आप देख लेते हैं तो आपके पेपर में फिक्स है कि 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, अर्थात देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ दिया गया है क्या दोस्तों कि रेगुलेटिव एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अब यहाँ से मैं आपको तरीका भी बताता चलूँगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 1773 में अर्थात रेगुलेटिव एक्ट कब लागू हुआ था। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, रेगुलेटिव एक्ट कब लागू हुआ था, तो 1773 में। ठीक है, अब रेगुलेटिव एक्ट 1773 में लागू तो हुआ, लेकिन इसी के द्वारा रेगुलेटिव एक्ट एक कानून था, समझ लीजिए, उसी 1773 के ही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा 1773 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा पूछेगा कि रेगुलेटिव एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और कब की गई थी? 1774 में। अब ध्यान से देखिए, ये रेगुलेटिव एक्ट जो है 1773 में बना था। रेगुलेटिव एक्ट नियम है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1 साल बाद हुई, वो भी कहाँ पे? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुई तो वही कब हुआ? 1774 में। ठीक, 1 साल के बाद। यानी रेगुलेटिव एक्ट बना जब 1773 में, उसके 1 साल के बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, वो भी कलकत्ता में और 1774 में। बातें समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भारत जो लोग थे उनको भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। जो भारत के लोग थे उनको भारतीय प्रशासन में भाग लेने का अधिकार जो मिला था, कब मिला था जानते हैं? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को किसमें? भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला। अगला पॉइंट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, जो था यहाँ पे भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का जो शक्ति है किस अधिनियम द्वारा मिला था? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली थी, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में। आगे बात करेंगे दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, आगे बात करेंगे यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। केंद्रीय विधानमंडल जो है सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, वो भी द्विसदनीय। तो द्विसदनीय जो बना था दोस्तों, ठीक है ना, द्विसदनीय बना जो था वो 1919 में के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, वो भी 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल बना था। केंद्र में द्विशासन या द्विसदनीय या द्विविधानमंडल जो बना था वो कब बना था? 1919 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा। बात समझ में आई? अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं अध्यादेश लागू करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 123 में
लेकिन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी या निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। लेकिन अनुच्छेद पूछे तो 123 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक विकास था दोस्तों, ये दो भागों में बटा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, ईस्ट इंडिया और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे सभी के बारे में धीरे धीरे। ठीक है ना। चलिए, ब्रिटिश यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों क्या, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिव एक्ट आया 1773 में। रेगुलेटिव एक्ट आया। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आए। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। फिर चार्टर एक्ट आया, ठीक है, 1793 में। फिर चार्टर एक्ट 1813। अब देखिए, चार्टर एक्ट आया एक बार 1793 में आया, फिर 1813 में आया, फिर यही एक्ट जो है 1833 में लागू हुआ, फिर यही एक्ट 1853 में लागू हुआ। यानी ये जो चार्टर एक्ट है 4 बार लागू हुआ था। यानी 4 बार आया तो कुछ न कुछ नियम लागू हुआ होगा, कुछ न कुछ नियम हटाया गया होगा। इसको आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें क्रम कभी कभी आपसे पूछता है। ठीक, डायरेक्ट पूछता है चार्टर एक्ट कब लागू हुआ था या पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुई थी, तो ये सारी चीज़ें पूछता है, इसमें याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं भाई ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या आया था? भारत शासन अधिनियम आया, जो 1858 में आया था। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम आया था 1861 में। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम फिर आया 1892 में। फिर भारत परिषद अधिनियम आया 1909 में। भारत शासन अधिनियम आया 1919 में। फिर आगे दोस्तों आया यहाँ पे भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। तो ये दोस्तों यहाँ तक था भारतीय संवैधानिक स्वतंत्रता अधिनियम। तो इतने थे। ये क्या थे भाई? ब्रिटिश यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये सारे एक्ट आए थे, जो कि आपको याद होने चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो केंद्र में द्वैध शासन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था जिसे बोला जाता है डायरची सिस्टम। ठीक है, डायरची सिस्टम जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? भारत में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू हुआ था। आइए आगे बात करते हैं ब्रिटिश भारत में जो ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश जो है भारत में किस अधिनियम के में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में। आगे हम बात करेंगे इसी में दोस्तों जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये भी देखिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का जो प्रावधान था ये था भारत शासन अधिनियम 1935 में, जो बहुत ही बड़ा था। ठीक है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम पर आधारित है? तो केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है या शक्तियों का विभाजन है उसको किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन है या शक्तियों का बंटवारा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आधारित है। अगला बात करेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? देखिए, भारत का संविधान तो बनेगा, लेकिन सब नहीं भाग लेंगे। जो इसमें निर्वाचित हैं, जिनको चुना गया है, उनके द्वारा बनाया जाएगा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का किसके द्वारा दिया गया था भाई? क्रिप्स मिशन के द्वारा 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, इसी के द्वारा कहा गया कि भाई जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय संविधान सभा का जो गठन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत? तो भारतीय संविधान सभा का गठन तो हुआ था
अब देखिए किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें कहा गया कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, लेकिन संविधान सभा का निर्माण हुआ था 4 साल के बाद, 42 4 46, 4 साल के बाद 46 में बना था, वो भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन किस अनुपात में था, यानी जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन था, जो एक लोग चुने जाते थे, वो कितने व्यक्तियों पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। जहां पर 10 लाख जनसंख्या होती थी वहां पर एक सदस्य को चुना जाता था। ये थी इसकी बात। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना आप याद करो उतना ही कम है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव था किसके द्वारा किया गया था, मतलब जो संविधान सभा का निर्माण कर रहे थे, बना रहे थे, उनका चुनाव हुआ था किसके द्वारा, तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। जो संविधान को बना रहे थे उनको चुना गया होगा, तो उनको चुना गया तो कैसे चुना गया, तो विभिन्न का मतलब अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा, ठीक है, इसको याद होना चाहिए। ये पॉइंट ये भी पूछा जाता है। आगे बात करेंगे अंतरिम सरकार कब बनी थी, 1946 में। अंतरिम सरकार 1946 में बनी। इसमें कौन कौन थे, पहले सदस्य की बात करेंगे, फिर इधर वो किस विभाग से संबंधित थे इसको बात करेंगे, और ये बहुत पूछा जाता है अंतरिम सरकार में। चलिए, जवाहरलाल नेहरू थे, जो ये राष्ट्रमंडल संबंध थे और विदेशी मामले के मंत्री थे, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू। अगले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पूछा जाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय थे, पूछा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, जो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे। जगजीवन राम, ये भी क्वेश्चन अब लेटेस्ट में बहुत पूछता है, श्रम से संबंधित थे, किस श्रम से संबंधित थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सरदार बलदेव सिंह, जो रक्षा से संबंधित है, इस समय क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सरदार बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा के मंत्री थे। लियाकत अली खान वो वित्त मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला के मंत्री थे, ठीक भाई, इतने लोग मंत्री थे। ये लोग क्या थे, इसमें 8 सदस्य थे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको जानकारी दूं तो बहुत बड़ी जानकारी है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा जानेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, भारत शासन जो अधिनियम था 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब देखो, साइमन कमीशन का गठन डायरेक्टली आपके पेपर में पूछता है कब आया था, 1927 में। गठन तो किया गया था, लेकिन किसकी समीक्षा करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसी में, ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं और भी पॉइंट को। चलिए, यहाँ पर देखिए कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो भारत की जो संविधान सभा थी भाई, उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष बने थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे। और भारत की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। जितना मैं बोल रहा हूँ आपको अगर याद है तो आपको क्वेश्चन कटेगा नहीं, 1 नंबर जरूर मिलेगा। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, एम.एन. राव थे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव ने। किसने, बी.एन. राव ने के द्वारा इसको तैयार किया गया था, लेकिन सलाहकार कौन थे, एम.एन. राव थे, ठीक ना, दोनों में क्लियर कर लेना। एम.एन. राव सलाहकार थे, जबकि बी.एन. राव क्या प्रारूप को तैयार किया था। आगे बात करते हैं, देखिए, भारत संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष, हमने कहा अस्थाई अध्यक्ष,
एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई अध्यक्ष अभी बताया कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। जबकि जब 2 दिन के बाद यानी अस्थाई को हटा करके अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया 2 दिन के बाद, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष। ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखो 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा गठन हुआ और बैठक हुई, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। और उसके 2 दिन के बाद क्या हुआ था? उसी 2 दिन के बाद दोस्तों संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान सभा में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। किस प्रस्ताव को? उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 इन्होंने जब उद्देश्य को प्रस्तावित कर दिया था संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, तो इसको लागू कब किया गया? संविधान ने अपनाया कब इसे? तो मैं बता दूं आपको कि संविधान जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो प्रस्तुत था उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किए थे, उसको संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? कब उसको स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। ये भी डेट पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, कि 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान में क्या अधिनियम को उद्देश्य को प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया था संविधान ने? 22 जनवरी 1947 को। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा की कुल कितने अधिवेशन हुए? संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसमें कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए थे, 12 बैठकें हुई थी भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीय संविधान का कितना समय लगा था? भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान को बनाने में। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। हमने अभी बताया कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। ठीक ना भाई, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। और इसके प्रारूप को कौन तैयार किया था? वी.एन. राव ने। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान प्रारूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो ये था 22 जुलाई 1947 को। जो संविधान सभा थी ना, वो राष्ट्रीय ध्वज था, जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय तिरंगा है, इसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है। आगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता हमने बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये भी अस्थायी अध्यक्ष थे। ऊपर मैंने बताया इनकी पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बात करते हैं कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था दोस्तों? तो इसको स्वीकार तो कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये सारे क्वेश्चन हूबहू डायरेक्टली पूछे जाते हैं भाई। आगे बात करते हैं संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। थोड़ा सा संविधान सभा के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कई बार मैंने बताया, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष, ये भी पता। और संविधान जो था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मैंने ये भी बताया कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसी के 2 दिन के बाद, ठीक है, इसी के 2 दिन के बाद संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को प्रस्तावित कर दिया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य को तो प्रस्तावित किया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको स्वीकार कब किया था उन्होंने? 22 जनवरी 1947 को। अब 26 नवंबर 1949 को
भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था दोस्तों? संविधान को 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। ये थे दोस्तों क्वेश्चन, पॉइंट टू पॉइंट की बात हम बात करेंगे अब। आइए इसी में हम आगे बात करते हैं, जो पॉइंट है उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं बात करूँ अगर, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अरे यार 26 नवंबर 1949 को मैंने संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा ही तो इसको अधिनियमित किया जाएगा, लागू किया या स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को यानी तिरंगा को। लेकिन जनगण अधिनायक जनगण मन यानी राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था, और राष्ट्रगान को कब उससे अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान यानी जनगण मन अधिनायक को अपनाया गया था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों भारत सरकार द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। मैं आपको बहुत बढ़िया जानकारी देने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान यानी उद्देश्य को प्रस्तावित किया था, लेकिन इसको स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। अब क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और इसी के 2 दिन के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो हमारा अशोक स्तंभ है उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 में। आगे बात करते हैं कि संविधान सभा का सलाहकार समिति के रूप में कौन था? संविधान सभा के सलाहकार समिति थे। इसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के झंडा समिति कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। भारत में समितियां थी 8, और इनके कौन कौन थे अध्यक्ष थे उसके बात करते हैं। जिसमें संघ लिखा रहता है, संघ, उसमें सब जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। जिसमें संघ रहेगा सब, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघी आ गया ना, संघ आए संघी आए, सब में जवाहरलाल नेहरू। संघी संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब प्रांतीय आ गया सरदार वल्लभ भाई, प्रांतीय, क्योंकि देशी रियासत का विलय कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बात करते हैं हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति होगी, ये भी कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, ये पूछा जाता, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो कार्य थे उससे संबंधित अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर मतलब जीवी मावलंकर, ठीक है ना। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पॉइंट बता दूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे, यानी उनको भी लेकर 6 अन्य सदस्य थे और वे एक सदस्य थे ही। कुल मिला के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर थे। नाम पूछता है कभी कभी, इनमें से कौन नहीं है, तो 6 का नाम पता होना चाहिए। एन स्वामी अयंगर थे। और कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी। बी.एम. मित्रा थे, बी.एम. मित्रा थे। बाद में बी.एम. मित्रा के स्थान पर आए थे एन माधवराव आ गए। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, ठीक है, तथा डी.पी. खेतान थे। बाद में इनके स्थान पर, डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्ण कर्मचारी आ गए थे।
कृष्णाचार्य आ गए थे। तो क्वेश्चन पूछता किसके किसके स्थान पर आए थे, BM मित्रा के स्थान पर आए थे, माधवराव आए थे, DP खेतान के स्थान पर TT कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो संविधान सभा ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन जो है, तो डॉक्टर भीमराव प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 में। डेट याद होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंट से हुआ था, अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ था, उनको चुना गया था कहाँ से, बम्बई प्रेसिडेंट से। वो भी कब, 1947 से 50। पहले बंगाल प्रेसिडेंट से थे 1946 से 47, लेकिन इनको जब चुना गया था तो बम्बई प्रेसिडेंट से चुना गया था। ठीक है ना, दोनों बातें जानते रहना। अब यहाँ से हमने आपको सारी चीज़ें बताया दोस्तों, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करा दूँ मैं आपको कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में से है, हिंदी और अंग्रेजी। भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था, और सभी सदस्यों ने इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। अर्थात जितने सदस्य थे सबने हस्ताक्षर किया था कि ठीक है, कोई बात नहीं है कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ से भारत के संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर क्लियर कराया। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।